नंबर 2 की। तो चैप्टर 2 में को पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। चैप्टर 2 कहता है दिस इज अ 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हम 9th में 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल में जो 9th में 8th में पढ़ी हुई बातें हैं हम वहीं से कोरिलेट करते हुए इसको आगे की ओर ले चलते हैं। तो यहां पर पॉलिनोमियल बहुत सारे होते हैं। पॉलिनोमियल को मैं थोड़ा सा एक बार समराइज कर देता हूं। पहले पॉलिनोमियल का नाम जो है हम टर्म के आधार पर भी हम करते हैं और डिग्री के आधार पर भी करते हैं। तो अगर उस किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसे मोनोमियल, 2 टर्म है तो उसे बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये सभी क्या आते हैं पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। अब डिग्री के आधार पर बात करते हैं। डिग्री की बात करें, पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर जितनी ज्यादा हो, सबसे बड़ी वाली जो पावर होगी उस पावर के बेस पर उस पॉलिनोमियल को हम डिग्री के आधार पर बताते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आती है तो डिग्री 1 है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आपकी 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों भी पॉलिनोमियल के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 पॉलिनोमियल है और इसके आगे क्यूबिक है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल। डिग्री बढ़ती जाएगी, पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा। पॉलिनोमियल का एक जो सेंस होता है, पॉली माने होता है बहुत सारे, और नोमियल जो होता है पॉलिनोमियल, तो पॉली माने होता है बहुत सारे, नोमियल में टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स को जो है हम एक साथ जिसमें स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल। तो हम इसके अंदर अपने पॉलिनोमियल के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम जो है पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो है पहला जो है कंसेप्ट है इसमें पॉलिनोमियल के, इसमें एक्सरसाइज में 1 में जो आपके सामने बुक दी गई है उसमें आपको पहले मैं उस पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि पॉलिनोमियल और उसके जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मतलब होता है जीरो आ जाए, यानी पॉलिनोमियल के फर्स्ट लेटर यानी पी हमारा जो है फर्स्ट लेटर है। तो पी फर्स्ट लेटर है तो हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। और पॉलिनोमियल जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होगा। एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो यहाँ पी एक्स लिखते हैं, और अगर जो है वाई वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो वहां पे पी वाई लिखते हैं। टी वेरिएबल है तो पी टी लिखेंगे। तो पी पॉलिनोमियल के पी एक्स की वैल्यू एक्स की जिस वैल्यू के लिए 0 हो जाए वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, जो है उसका जीरोस कहलाती है। पॉलिनोमियल में एक बात और खास बता दें कि जब हम 9th में पढ़ रहे थे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात देखा गया था कि एक्सिस के ऊपर जो है हम बाकी की वैल्यू देखी जाए। तो हमने देखा कि एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो y यहां पर अगर सेंस में लिखा जाए तो ये हमारा जो है, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है तो y की वैल्यू p हो गई। तो x एक्सिस पर अगर पॉलिनोमियल कहीं कट करता है इसका मतलब है कि y की वैल्यू 0 है और वहां पर पॉलिनोमियल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केवल अगर हमें किसी ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के बेस पर हमें बताया जाए कि इसमें जो है कितने इसके जीरोस होंगे, तो हम ग्राफ में देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल जो है ग्राफ में x एक्सिस को, यानी x एक्सिस जिसमें हमारे पास जो है ये लाइन होती है, जिस लाइन में हम इसे x बोलते हैं, x डैश, इसे हम y बोलते हैं और इसे y डैश। तो अगर कोई पॉलिनोमियल जो है हमारी x एक्सिस को 1 टाइम कट करता है, तो 1 टाइम कट करता है तो इसका मतलब उस पॉलिनोमियल का जीरोस कितना है, जो है हमारे पास सिंगल जीरो, ठीक है। और
किसी पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए हमारे पास यहां से मूव करते हुए टू टाइम अगर कट करता है तो उस पॉलिनोमियल के जीरोज हमारे क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। अगर 3 टाइम कट करता है तो उस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब बात आती है इसमें कि हम केवल ग्राफ देख करके कैसे बता सकते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है, कि क्वाड्रेटिक है, कि क्यूबिक है, कि 4 डिग्री का है। तो इसका बड़ा आसान सा है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, ग्राफ को देखते हैं, अगर ग्राफ की वैल्यू जो है अगर सिंगल टाइम हमारे एक्स एक्सिस को कट करती है तो सीधी सी बात है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर जो है हमारे ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट करती है, इसका मतलब उसके 2 जीरोज होंगे, तो वह जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर एक्स एक्सिस को वो 3 टाइम कट करता है तो हमारा पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक होगा। तो डिग्री जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज हमें फाइंड होते हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप स्टूडेंट्स बुक में देखें, मैं आपको देख करके बुक में आपके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है, द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in figure 2.10 below for the sum polynomial px and find the number of the zeros of the px in each case। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में जो है हमारा जो x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसके जीरोज की संख्या हमारी कितनी होगी, 0 होगी, यानी उसका कोई भी जो है जीरो हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा, x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज x। फिर स्टूडेंट्स हमारा जो है दूसरा ग्राफ दिया गया है, दूसरे ग्राफ में दिखा रहा है कि यहाँ पर ग्राफ हमारा जो है सिंगल टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो हमारा ग्राफ अगर सिंगल टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब उसके जीरोज की संख्या सेकंड पोर्शन में हमारे पास उसकी 1 होगी। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स के थर्ड पार्ट की। ग्राफ का थर्ड पार्ट में दिखाया गया है कि हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट कर रहा है, इसका मतलब है उसके जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बारी आती है इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में दिखाया गया है कि एक ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है हमारा फिफ्थ ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 2 to 4 टाइम जो है एक्स एक्सिस को कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है सिक्स्थ क्वेश्चन में द नंबर ऑफ द जीरोज, क्योंकि यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है और 2 टाइम केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो टच कर रहा है इसका मतलब कि 3 बार 3 पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे मिलते हैं इस ग्राफ के द्वारा, इसके जीरोज की संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही दिया गया था कि हमारे पास जो है इसके जीरोज की संख्या को हम जो है बताना ग्राफ देख करके, तो कुछ नहीं सोचना है, आपको ये ग्राफ अपनी कॉपी पर पेस्ट करने हैं, उसके आधार पर आपको देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज उसकी काउंट करके आपको लिखना है। बहुत इजी वर्क है। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे स्टैंडर्ड, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में यही